ये कौन? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। रोहित कहाँ है? रोहित ठीक है ना? तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई? बोलो ना राघव। राघव, क्या हुआ बेटा? तू चुप क्यों है? नीता तुझसे कुछ पूछ रही है ना, अपनी माँ को जवाब दो। तूने रोहित को कुछ किया तो नहीं? हमें पुलिस तो नहीं बुलानी पड़ेगी? ठीक से बोल बेटा, तू चुप मत रह, कुछ तो बोल। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ। वो भी मेरा बेटा है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। राघव, बताओ रोहित कहाँ है? माँ, मैंने आपसे वादा किया था ना, रोहित को वापस इस घर में लेकर आऊंगा, तो इसलिए आया हूँ। रोहित, 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 तू ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मैं बिल्कुल घबरा गई थी, पर अब तुम आ गए हो ना, अब ठीक हो। राघव ने मुझे बताया कि आपने उसे भेजा था मुझे लाने के लिए। डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ। राघव, ये खून क्यों लगा है तुम्हारी शर्ट में? माँ वो रोहित के साथ खाना खा रहा था मैं, तो बस कैचअप कर गया और कुछ नहीं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मारो, लड़ो मुझसे। तुमने सही कहा, अगर मुझे तुम पे हाथ उठाना है, हर माँ के सामने तुम्हें मारना है, तो इससे माँ का दिल ही दुखेगा। तो तुम्हें अपने साथ घर ले जाने का कोई फायदा नहीं। ये सब माँ की खुशियों के लिए कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें इस हालत में देख के माँ को कोई खुशी मिलेगी। तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं, जाओ फर्स्ट एड ले आओ। मैं नहीं चाहता माँ हमें इस हालत में देखे। शुक्र है भगवान का, आज तुमने रोहित को यहाँ लाकर तुमने मेरी जान पे जान ला दी। इसे वहां अकेले छोड़ने का मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। थैंक यू बेटा। तुम्हारी नहीं मेरी माँ है। तुमने अपने नाराजगी, अपने गुस्से को पीछे रखकर सिर्फ मेरे बारे में सोचा। आज तुमने एक माँ और बेटे को मिलाया है राघव। इसका एहसान मैं नहीं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एक बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है
कि आपकी हर इच्छा को पूरा करूं। और अब तो आपके तीनों बच्चे यहाँ हैं। तो पार्टी शुरू करें? बिल्कुल सही कहा राघव ने, पर मेरे ख्याल से इससे पहले माँ और तीनों बच्चों की एक खूबसूरत सी तस्वीर ले ली जाए तो हाँ? और इस फोटो के सेंटर में होगी उन्नी, दोनों भाइयों की सुपरस्टार और लाडली बहन जो मां बनने वाली है। राघव, आप पहले चेंज कर लीजिए। हाँ। बबली की बच्ची, ये क्यों किया तूने मेरे साथ? तूने एक बार ही नहीं सोचा तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये दो ब्यूटीफुल फैमिलीज का सपना भी अपने साथ लेकर जा रही है। बबली, हे बेबी, कितना लकी है रे तू अपने मम्मी पापा के लिए। आने से ही पहले हमको लखपति ही बना दिया। देख, तू खुश नहीं है? हमको जो चाहिए था हमें मिल गया। देखना, हम दोनों भी साथ हैं। इतना पैसा और हमारा बच्चा सब साथ है। और क्या चाहिए तुझे? अरे नहीं, मैं खुश हूँ, पर कुछ हुआ रहेगा तेरे को? बता मुझे। अरे संजू, कुछ नहीं हुआ। वो तीखी मिर्ची उन्स है ना, उसका हस्बैंड ध्रुव, वो सच में बहुत भला इंसान है। उसके जैसे लोग ना मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोग देखे हैं, पर अब उसे धोखा देते हुए मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि उसकी सच्चाई ना ध्रुव को जाके बता दूं कि वो उसे धोखा दे रही है। अरे उनका मैटर है, उनको देखने दे, हम क्या करें? अरे नहीं नहीं, बबली शुक्ला ने ना अपनी जिंदगी में वैसे बहुत कम अच्छे काम किए हैं, पर अब ये एक अच्छा काम मैं अपने बेबी के लिए करना चाहती हूँ। तो क्या करने का सोच रही है तू? बबली शुक्ला नाम है मेरा, वो छुड़ाना काम है मेरा। उस तीखी मिर्ची उसने ना मेरा मुंह बहुत जलाया है, तो अब मैं उसका दिल जलाऊंगी। बबली, मैं जानती थी ये टोमेटो सॉस नहीं है। रोहित ने किया है ना ये सब। मैं उससे बात करूंगी, वो आप पे हाथ नहीं उठा सकता। लड़ाई मैंने शुरू की थी, उसकी कोई गलती नहीं है, भूल जाओ इस बात को। अगर भूलना इतना ही आसान है तो आपके चेहरे पे मुझे अभी भी दर्द क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये दर्द उस मजबूरी का है जिसकी वजह से उस इंसान को घर में लाना पड़ा है, जिसे मैं एक पल भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इस एक पल में आपको दर्द नहीं, खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आज आपने नीता आंटी के लिए वो वादा निभाया है जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा खुश है, और उनकी खुशी के सिवाय और कुछ मैटर नहीं करता राघव। मैं जानती हूँ अभी भी आपके इस दिल में कई सारे कोने खाली है, तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी कोने में आप रोहित को भी जगह दे देंगे। कई बार जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनकी खुशी के लिए हम वो भी करने को तैयार हो जाते हैं राघव, जो हमें करना बिल्कुल नहीं पसंद। बस उसी पल में हम बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। अभी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब चले, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट बेटे का।
पूनम बेटा जी बेटा लाओ, ये मुझे दे दो। अरे बेटा ऐसी हालत में ना इतना भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, लाओ। थैंक यू आंटी, पर कोई गुड न्यूज़ नहीं है, वो बस एक गलत फहमी थी। माफ करना बेटा, मुझे पता नहीं था। आप माफी भी क्यों मांग रही हैं? वैसे सच कहूं, हमारे इस बहू की कृपा से पोता या पोती की शक्ल देखने की रेस में मैं आपसे पीछे रह गई। कोई बात नहीं शारदा जी, आप देखिएगा बहुत जल्द आपको भी ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपकी मम्मी की शक्कर। वैसे हमने पूनम के सारे सैंपल्स भिजवा दिए हैं, टेस्ट करवा दिए हैं, बस रिपोर्ट्स आती ही होंगी। अब पता चलेगा कौन है इस घर में जो खुशियों को आने से रोक रहा है। अरे अनुराधा जी, ये पेंडेंट तो बड़ा सुंदर है। जी ये मदर्स डे पे ध्रुव ने गिफ्ट किया। अच्छा जी सुमन जी, क्या हुआ? इससे पहले मैंने आपको कभी इतना चुप चुप नहीं देखा। कोई परेशानी है तो बताइए। अब आप हमारी समधन है और हमने अपनी बेटी दी है आपको। अब हमारे मन में हमेशा क्या चलता रहता है, हर बात तो आपको नहीं बता सकती ना शारदा जी। आप शायद भूल रही हैं कि हमने भी आपको बेटी दी है। यही तो कमाल है आटा साटा का, दोनों परिवार बराबर के होते हैं। आप खुलकर बताइए आपके दिल में जो है। हाँ सुमन, शारदा जी ठीक कह रही है, ये बाहर वाली थोड़ी ना है, तुम्हारे जो भी मन में हो तुम बोल सकते हो। पक्का? अरे मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप बताइए। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये रोहित यहाँ फिर से दोबारा क्या करने चला आया है। साफ साफ दिख रहा है कि राघव को रोहित का रीत के पास जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इससे तो रोहित और राघव के बीच की परेशानियां और बढ़ जाएंगी शारदा जी। ये माता रानी, मुझे नहीं पता था कि इस बेवकूफ सूरत के पीछे लोमड़ी का दिमाग भी है। सुमन तुम ठीक कह रही हो, मैं नीता जी और रीत से बात करती हूँ इस बारे में, शायद उन्होंने इस तरफ सोचा ही ना हो। वैसे भी राघव का ऐसे परेशान रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। आपने नोटिस नहीं किया, जैसे ही रोहित घर पर आया राघव की शक्ल ही बदल गई। मैं भी रीत से बात करती हूँ। अनुराधा जी, ये आपका कथन शायद सही नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी। पर क्यों? देखिए, ये ना नीता का फैसला था कि उसके दोनों बेटे राघव और रोहित एक ही छत के नीचे रहे, और दोनों बेटे मान भी गए हैं साथ रहने के लिए। तो हम कौन होते हैं बताने वाले कि कौन सही है और कौन गलत? और फिर राघव और रोहित बच्चे थोड़ी ना है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपस में सुलझा लेंगे। और रही मेरी रीत की बात, तो रीत के लिए मेरा राघव सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सब जानते हैं। तो फिर परेशानी किस बात की? एक बात और कहूं, ये घर नीता का है। मैं तो वो बुआ हूं जो बच्चों की देखभाल करने के लिए घर में रह गई थी, और आप हैं राघव के ससुराल वाले। तो हम बाहर वाले नीता के निजी मामलों पर कोई टिप्पणी करें, उसे कुछ सही गलत कहें, तो शायद नीता को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ शारदा जी, शायद आप ठीक कह रही हैं, हमें अभी बात नहीं करनी चाहिए सुमन। अटेंशन प्लीज। थैंक यू। तो आज बहुत स्पेशल दिन है, और मैं हर साल की तरह माँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कितने स्पेशल हैं। लेकिन इस साल चीजें पहली जैसी नहीं है। माँ, आपके पास इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। पहले मुझे लगा था कि
राघव और उन्नति जब आपकी जिंदगी में वापस लौट करके आए तो कहीं ना कहीं मेरे हिस्से का प्यार कम हो जाएगा। लेकिन आज जब आपने राघव को मेरे घर भेजा मुझे यहाँ लाने के लिए, तो मेरे दिल का डर कम हो गया। एक बात तो क्लियर हो गई माँ कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारा ये रिश्ता, हमारा ये प्यार कभी कम नहीं होगा। तो क्यों ना माँ हर साल की तरह हम आज भी हमारा स्पेशल डांस करें, रोमा डांस। अरे बेटा, ये कौन सा डांस फॉर्म है? कहीं तुम और तुम्हारी माँ मिलके यहाँ की सारी माँओं को रुलाने वाले तो नहीं हो? रोमा नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी माँओं की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ये रोहित और रोहित की माँ का स्पेशल डांस है, रोमा डांस। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। सुनो, शादी जी बिल्कुल सही कह रही थी। रोहित के यहाँ आने से पिताजी कितनी खुश है, और हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उनकी खुशी में कोई भी कमी लाए। और भाभी, राघव के चेहरे से जो खुशी गायब हो गई है वो भी तो देख लो आप। तो यूं लगे जीना बड़ा। अरे सुमन, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत कर। रीत है ना, तुम देखना आज नहीं तो कल रीत की मदद से राघव इस रिश्ते में अपनी जगह और अपनी खुशी दोनों ढूंढ लेंगे। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। बारह बज रहे। 12? लेकिन अभी तो 9 बजे। घड़ी में नहीं, आपकी शक्ल पे 12 बजे। और ये सिर्फ मुझे नहीं, सबको दिखाई दे रहा है। अपनी माँ के लिए इतना बहादुरी वाला काम किया, थोड़ा सा स्माइल भी कर दीजिए। कैसे स्माइल करूंगी? एक बेटा रोहित है जिसके साथ बिताए हुए माँ को हर पल याद, और एक बेटा मैं जिसके साथ माँ की कोई यादें ही नहीं है। पुरानी यादें याद नहीं है तो क्या हुआ, नई बना लीजिए ना। अच्छा, अगर मैं एक अनाउंसमेंट करूं तो क्या आप उसमें मेरा साथ देंगे? क्या करने वाली हो तुम? अब हाँ तो करिए एक बार। बताओ। ठीक है। नीता आंटी, रोहित, सच में आप दोनों ने बहुत बढ़िया रोमा डांस किया है। आपको पता है, इतने साल मदर्स डे पे राघव और उन्नति ने आपको बहुत मिस किया, लेकिन आज आप उनके साथ मदर्स डे मना रहे हैं तो ये और भी स्पेशल होगी। इसे और स्पेशल बनाने के लिए मैंने और राघव ने खास आपके लिए एक परफॉर्मेंस रेडी की है। लाइट्स।
करके जब तू मुस्कुराती है, बस तेरी ये बातें मेरा हौसला बढ़ाती है। खामोशियों को मेरी तू सुन लेती है, चेहरे को पढ़ के मेरा हाल जान जाती है। तेरे कदमों के नीचे मेरी जन्नतों के निशान मैंने खुदा नहीं देखा, बस देखा तुझको है माँ, मेरी माँ। उन्नति, मैं आ रही हूँ। राघव, मम्मी मैं इधर हूँ। मम्मी मुझे पकड़ो। राघव, राघव, पकड़ लिया।
क्या हुआ? वीरेन, बचपन में नीता, राघव और उन्नति बिल्कुल ऐसे ही खेलते थे और खेल का अंत बिल्कुल ऐसे ही करते थे, हाथ से हाथ मिला के। और ये कैसे हो सकता है? हम तो याददाश्त हम लोगों को याददाश्त दिलाने के लिए दवाई खिला रहे हैं। इसकी याददाश्त वापस कैसे आ रही है? पता नहीं। आपको ये सब याद है? आपको हमारा बचपन याद है? आपको याद है बचपन में हम लुका छुपी खेलते थे और ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ते थे। अब तो मुझे सच में लगता है कि मुझे सब कुछ याद आ जाए। भले ही तुम दोनों मेरे सामने नहीं थे, पर मेरी यादों में तुम लोग हमेशा मेरे करीब थे और मैं इन्हीं यादों से लड़ती रहती थी। लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो सारी यादें जो धुंधली हो गई थी, वो अब सब साफ हो रहा है। भी बहुत कुछ है जो मुझे याद नहीं। अगर ये सुनकर तुम लोगों को तकलीफ हुई है तो आई एम रियली सॉरी। नो मॉम, पर मैं कोशिश कर रही हूँ राघव, वो सारी यादें जो मेरे दिल और दिमाग में छिपी है मैं उन्हें जिंदा कर पाऊँ। कोशिश कर रही हूँ राघव। नहीं माँ, आपकी कोई भी बात हमें तकलीफ नहीं पहुंचाती। इसलिए जब भी तुम लोग मेरे सामने होते थे, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता है जो मेरे दिमाग ने भुला दिया होगा, पर मेरा दिल कभी नहीं भूला। कोई बात ही नहीं था आंटी, बाकी की कसर दवाइयाँ पूरी कर देगी और आपको सब याद आ जाएगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे लकी हूँ। रोहित, आओ बेटा। जानती है सारा प्लान रीत का था। जो भी कुछ आपको याद है ना, वो सब इसकी वजह से। रीत, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम तो मेरी सबसे स्पेशल बेटी हो। थैंक यू।
थैंक यू मेरे मदर्स डे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। ना क्या है? किसकी चिट्ठी? वो मम्मी जी, बिग सिस्टर इन लॉ की रिपोर्ट्स आई हैं हॉस्पिटल से। सच? खोलो खोलो खोलो। हे माता रानी, आज मुझे कोई तो खुशखबरी दीजिए, कोई तो खुशखबरी दीजिए। मां नहीं बन सकती? बुआ जी, आपने पूनम भाभी को थप्पड़ क्यों मारा? अभी के अभी सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे कोई गलती हुई मम्मी जी। गलती? पढ़ो इस रिपोर्ट को, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। 5 साल तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी, बेवकूफ बना रही थी हमको। बुआ जी, आप इतनी सी बात के लिए सबके सामने पूनम भाभी का अपमान कर रही है। खबरदार रीत, खबरदार मुझसे इस टोन में बात की तो। ये मेरी और मेरी बहू के बीच की बात है, तुम्हारी रिपोर्टरी का मौका नहीं है ये। तुम बीच में मत पड़ो। बस बुआ जी,